जय श्रीमन नारायण सबको। और आज हम आए हैं भीमकुंड, जो कि मध्य प्रदेश में एक जगह है, स्थित है। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा पवित्र स्थान है ये। तो यहाँ पर हम जो लोकल मंदिर है यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे पंडित जी मिले, जिन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें बताई यहाँ की, जो कि हिस्टोरिकल भी है, धार्मिक भी हैं बहुत हद तक, और बहुत जानने में रोचक है। तो अब हम पंडित जी की तरफ जाते हैं और इनसे खुद पूछते हैं कि ये क्या, इसका क्या इतिहास है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आसपास में हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। पंडित जी, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। हम जितने ही भीमकुंड धाम की महिमा कहें उतनी ही कम है। और पंडित जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम शुभ अशोक चौबे लिखते हैं और वर्तमान में पुजारी पद भी लिए हुए हैं। और यहाँ की महिमा जितनी भी कहें उतनी कम है। भीम जी महाराज जब महाभारत कालीन के समय युद्ध चल रहा था, तो भीम जी महाराज जी का खजुराहो के पास पांडव फाल बताया जाता है। तो वहाँ आना हुआ भीम जी का। तो भटकते भटकते भीम महाराज यहाँ तक आ गए। आने के बाद घनघोर जंगल था, इधर उधर से घनघोर जंगल होने के कारण भीम जी महाराज ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो द्रौपदी जी को प्यास लग आई। द्रौपदी जी को प्यास लगी तो 10-10 किलोमीटर के अंतर्गत घनघोर जंगल था, पहाड़ थे, तो 10-10 किलोमीटर के अंतर्गत कोई भी जल नहीं था। उसके कारण भीम जी की द्रौपदी जी को ज्यादा कठोर प्रयास लगने लगी। अब इतने प्यास लगने के बाद सभी लोग वापसी आए तो द्रौपदी जी ने बोला कि स्वामी, हमें जल नहीं पिला सकते हो तो क्या कर सकते हो। इतना कहते हुए उनको मन में धैर्य हुआ और भीम जी को क्रोध आ गया तो उन्होंने अपने गधा का प्रहार किया। तो आताल पाताल खुद गया। भगवान नारायण वास्तविक रूप में 3 दिन लगे। और नारायण कैसे वास्तविक रूप में रहे कि बताया जाता है कि नारद जी ने सामवेद का गान किया है तो भगवान नारायण प्रकट हुए हैं, ऐसा रहस्य बताया जाता है। आज जो भीमकुंड में नीला जल है तो भगवान का नीला शरीर रहता है, विष्णु भगवान का, श्री लक्ष्मी नारायण का। तो उसी के द्वारा बताया जाता है कि भगवान नारायण 3 दिन प्रकट रहे हैं। और ऐसी ज्वाला इसमें बताई जाते हैं कि जैसे जो नीलमणि रहती हैं वैसे इसमें पत्थर पाए गए हैं, जो चमत्कार के अनुसार उनमें जल में नीला पानी बताया जाता है। जैसे ही हम कुंड से पानी को बाहर करते हैं वैसे ही हमारा पानी सफेद, जैसे अपना पानी सैंपल रहता है वैसे भी हो जाता है। और लेप में भी बताया गया है, जैसे हमारा पानी दिल्ली के लेप में गया था तो वहां बताया गया कि जो बिस्लरी का पानी आता है जी, लैब मतलब लेबोरेटरी जी, लैब में बताया गया कि मतलब इसका पानी कितना महत्वपूर्ण है। तो बताया जाता है कि इसका पानी जो बिस्लरी का आता है उससे 100 गुना अच्छा पानी है। मतलब जैसे बिस्लरी की जो बोतल आती है जल पीने वाला, उससे 100 गुना ज्यादा है। और जैसे कोई दांत खाज खुजली होती है तो उसमें सदा उपयोग होता है। ऐसे आगे की ओर चलते हैं कि यहाँ की महिमा और कहें कि भीमकुंड में श्री स्वामी अच्युताचार्य जी महाराज जी के द्वारा गुरुकुल का निर्माण किया गया। आज हम कहें कि भीमकुंड कैसे जानते हैं तो भीमकुंड श्री स्वामी अच्युताचार्य जी महाराज जी के द्वारा जानते हैं। उनके द्वारा यहाँ गुरुकुल खोले, मंदिर का निर्माण हुआ और इसके बाद स्वामी जी का वैकुंठवास हो गया। होने के बाद उनके शिष्य विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज जगत गुरु रहे। उन्हों के द्वारा उन्होंने ये मंदिर जो आज प्रांगण में हम बैठे हुए हैं स्वामी जी की देन है। और गुरुकुल चलते हैं, विद्यार्थी वेद उच्चारण करते हैं और किसी भी समाज से पढ़ सकते हैं। ये नहीं है कि ब्राह्मण ही आ सकते हैं, किसी भी समाज से वेद अध्ययन कर सकते हैं। कहीं कोई पुलिस की नौकरी भी पा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं और यहाँ का अर्थ जान सकते हैं। जब तक हम गुरुकुल में रह के विद्यार्थियों को गुरुकुल की और गुरु की भावनाएं नहीं समझेंगे, माता पिता की भावनाएं नहीं समझाएंगे, जब तक विद्यार्थी के पंच लक्षण नहीं हो सकते। क्योंकि 5 साल तक तो उनके माता पिता गुरु रहते, जैसे 7वीं साल में जाता विद्यार्थी, जब तक कि उनके जो पंडित जी, मैं आपको एक बार मैं रुकना चाहूंगा। जो पंच लक्षण आपने जो बताए हैं, क्या आप उसका थोड़ा वो करेंगे? जी जी, पंच लक्षण ऐसे हैं। पंच लक्षण, पहले तो हमारा पंच लक्षण ये रहता है कि विद्यार्थी को अपने घर से त्याग पत्र करके 5 साल में चला जाता है तो पंच लक्षण माने जाते हैं। पंच लक्षण जी, घर त्यागना, अल्पाहारी, जैसे विद्यार्थी भोजन में कम भोजन करना चाहिए, जैसे जी अल्पाहार करना चाहिए। और बकोधाना, बको चेष्टा मतलब बकोध्यान, जैसे काग चेष्टा मतलब काग, जैसे कौआ रहता है तो कौआ की चेष्टा जैसे किसी को देख लेता है तो वैसे ही विद्यार्थी अंगत चेष्टा होना चाहिए। और बकोधानम, जैसे जो
कबूतर रहता है वो ऊपर से देखता है, बगुला बगुला। ऊपर से देखता है कि मछली हम पकड़ लें, वैसे ही विद्यार्थी की देखना होना चाहिए। बकोदाना बको चेष्टा बको निद्रा, मतलब नींद ऐसी होना चाहिए जैसे कुत्ते सोते हैं उस प्रकार नींद होना चाहिए विद्यार्थी के। मतलब कोई आ रहा है, कोई हमारे गुरुजी आ रहे हैं तो इस प्रकार उसे पता चलना चाहिए कि हम किस, अगर कोई भी हम निकले या कोई भी निकले, निकलने से उसे पता चलना चाहिए कि हमारे गुरुजी आ रहे हैं। और ऐसी नींद सोने से जैसे आर्मी वालों को पता लग जाता है 2 से 4 किलोमीटर में कि कोई आने वाला हमारे पास में, वैसे विद्यार्थियों के अंदर होना चाहिए। हमारा सत्य धर्म है, क्योंकि अगर हम सोते रहेंगे तो हमारा धर्म सो जाएगा और हम जगते रहेंगे तो हमारा धर्म जगता रहेगा। ये सत्य बात है। तो पंडित जी काफ़ी आपने अच्छी चीज़ें हमें बताई, और थोड़ा सा हमें जो ऊपर जो मंदिर है जैसे जी। वो चढ़ा, थोड़ा उसके बारे में भी थोड़ा सा अगर आप थोड़े शब्दों में अगर उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। जी, भीमा देवी तय विख्यातम, दुर्गा सप्तशती में महादेवी का वर्णन है, हमारी जगत जननी मैया का, और उनकी जितनी ही महिमा करें उतनी ही कम है। आज हम ज्यादा तो नहीं कहेंगे। उन भीमा देवी क्यों कहा जाता है? भीम की कुल देवी है। जैसे राम और सीता वन की मिट्टी लिया करते थे, वैसे उनकी कुल की देवी थी, तो उनने पत्थर में आकार करके मतलब पत्थर लिया रहते थे भीम जी महाराज, और भीम जी महाराज जी ने ऊपर स्थापना की थी। और आज विंध्याचल में भी वैष्णो भीमा देवी का मंदिर है और उन्हीं के नाम से चलता है। और दुर्गा सप्तशती में देवी जी का वर्णन है, और ये भी बताया जाता है कि अच्छा कलयुग लगेगा तो भीमा देवी का बड़ा उल्लेख होगा। जैसे आज 2200 धाम बालाजी पूज रहे हैं, वैसे धीमे धीमे वैष्णो भीमा देवी भी पूजेंगे। जैसे खाटू श्याम हो गए, ऐसे आदि सभी देव पूज रहे हैं, वैसे भीमा देवी का उल्लेख होगा। ये सत्य बात है। तो पंडित जी मैं मतलब ये मैं मान के चलूँ कि यहाँ जो आप संस्थान बता रहे हैं जहाँ पे आके कुछ हम ट्रेनिंग ले सकते हैं या कोर्स कर सकते हैं, वहाँ किसी भी धर्म या जात पात का वो भेदभाव नहीं किया जाता है। वहाँ पे सिर्फ आचरण हमारा सही होना चाहिए। जी जी आचरण के ऊपर अगर हम ये पंच लक्षण के अगर हम फॉलो करें जी जी, तो हम एक सही मार्ग पे हैं, सतमार्ग पे हैं हम। बिल्कुल। ठीक है, फिर उससे हमारी जाति क्या है या हम किस कम्युनिटी से आते हैं उससे कोई फर्क नहीं रह जाता है। तो ये काफी अच्छी चीज आपने बताई है यहाँ के बारे में। जी। और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप कुछ लास्ट बात बता दीजिए कि अगर जो वो अपने जीवन में फॉलो कर पाए और यहाँ पे आ पाए, दोबारा आपसे मिल पाए। जी जी, ऐसा है, भगवान नारायण की जब भगवत कृपा होती है, गुरु कृपा होती है, जब ही हमें तीर्थ स्थल का मौका मिलता है। जैसे अयोध्या भी तीर्थ स्थल में है और भीमकुंड भी तीर्थ स्थल में है। बाकी तीर्थ सभी तीर्थ हैं, लेकिन तीर्थों में कई तीर्थ हैं ऐसे जहाँ से भीमकुंड को भी तीर्थ स्थल में माना जाता है। और यहाँ के लिए आने के लिए जब भगवान नारायण से कामना करोगे और भीमकुंड भगवान श्री भीमेश्वर महादेव से कामना करोगे, जब आप हेलो, अभी जो ये वीडियो था ये अभी 8 मिनट का और है, लेकिन इसका जो ऑडियो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था ड्यू टू माइक इश्यूज़, और इस कारण से हमारे पास वीडियो तो है पर उसका ऑडियो नहीं है। बट यू कैन स्टिल एंजॉय दिस पार्ट ऑफ द वीडियो एंड just make it watch to your relatives, to your friends. Thank you.